बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पे बात होगी कि आप ये जो अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन से ऐसे अल्फाज होते हैं। आप ऑनेस्टली स्पीकिंग अपने आप से ये पूछिएगा, क्या आप ऐसे अल्फाज बोलते हैं? आप बोलते होंगे यकीनन। आप अपने आप से कहते होगे, सुबह कहते होगे, शाम कहते होगे, ओवर थिंकिंग में ये अल्फाज कहते होगे, खाना खाते हुए, उठते बैठते, दोस्तों में जाते, कहीं ना कहीं आप ये अल्फाज का लाजमन इस्तेमाल करते होगे। अक्सर लोग ये करते हैं। मैंने कोचिंग में बड़े लोगों को ऑब्ज़र्व किया है। जैसे लोग कहते हैं कि मैं मरीज़ बन चुका हूँ, मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे एंजाइटी हो गई है, मुझे ओसीडी हो गई है, मुझे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया है। आप अपने अल्फाज इतनी बार अपने अंदर कहते हो, इतनी बार अपने अंदर कहते हो, जितना ज़्यादा आप ये कहोगे उतना ही ज़्यादा आपका डिप्रेशन बढ़ता जाएगा, उतने ही ज़्यादा आप बीमार होते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको एंजाइटी होगी, उतना ही ज़्यादा जो है वो आपको ओसीडी होगी, स्किज़ोफ्रेनिया होगा। ज़िंदगी मेरी बर्बाद हो गई है। जब भी आप ये अल्फाज कहते हैं, कोई भी अच्छे अल्फाज का आपके ब्रेन सेल्स पे, आपकी ब्रेन केमिस्ट्री पे अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। बुरी बातों का, बुरे अल्फाजों का आपके ब्रेन पे बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। ये मैं मुतअद्दिद बार वीडियो में आपको बता चुका हूँ। मैं आज एक ऐसे लड़के की आपके साथ कहानी शेयर करता हूँ। एक लड़का, वो बिजनेसमैन और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बिजनेसमैन, वो एवरी टाइम किसी ना किसी बीमारी में था। एवरी टाइम, हर रोज़ कहीं ना कहीं टेस्ट करा रहा है, हर रोज़ किसी ना किसी डॉक्टर के पास जा रहा है, हर रोज़ किसी ना किसी बीमारी में वो बिला वजह दस्ता जा रहा है। लेकिन एक्चुअली ना तो कोई चीज़ उसके टेस्ट में आ रही है, ना तो कोई चीज़ उसको फिज़िकल एग्जामिन करने में आ रही है। वो इमोशनली कहीं ना कुछ गलती कर रहा था। जब मैंने उसको कोच किया तो मैंने उसके अंदर ये आदत देखी, और आप खुद भी देखिएगा ये आदत आपके अंदर भी होगी। 99% लोगों में मैंने ये आदत देखी है। हम उठते बैठते अपने आप को ये अल्फाज कहते हैं, मैं बीमार हो गया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे जो बीमारी है किसी को समझ नहीं आ रही, मुझे बहुत बड़ी बीमारी लग गई है, ओसीडी का तो कोई इलाज नहीं है, स्किज़ोफ्रेनिया का कोई इलाज नहीं है, बाइपोलर का कोई इलाज नहीं, सब कहते हैं स्वेयर डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं है, सब कहते हैं स्वेयर एंजाइटी का कोई इलाज नहीं है। मतलब मैं एक ला इलाज मर्ज़ में मुब्तला हो गया हूँ। जब आप बार बार अपने आप को ये अल्फाज कहते हैं, अफर्मेशंस कहते हैं, ये अफर्मेशंस आपके कॉन्शियस पार्ट को ब्रेक डाउन करके, उसको हटा के आपके सबकॉन्शियस में चली जाती हैं। और जब कोई चीज़ आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है, वो नर्व पैटर्न्स बना लेती है, वो न्यूरॉन्स के एक पैटर्न डेवलप कर लेती है। अब अगर आपने कहा मैं मरीज़ हूँ तो आप मरीज़ हो, अब आपने कहा मैं बीमार हूँ तो आप बीमार हो। माइंड कहीं ना कहीं से वो चीज़ ला के आपके आगे रख देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी स्ट्रेटेजी पे काम करता है। आपकी नीयत जो होगी वही चीज़ें आपको कहीं। अब लोग कहेंगे, सवाल करेंगे, जी कौन अपने आप को बीमार करना चाहता है? माइंड की एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अगर आप इसमें अच्छा नहीं डाल रहे ना, तो इसमें बुरा ऑटोमेटिकली पड़ रहा है। आप जब ये कह रहे हैं मैं बीमार हूँ, तो आप कह रहे हैं, आप अपने माइंड को एक इमेज दिखा रहे हैं जहां आप बीमार हैं। आप अपने माइंड को एक ऐसा इमेज दिखा रहे हैं जहां आप डिप्रेस हैं, आप लोनलीनेस में हैं। आप ईच एंड एवरी मूवमेंट में अपने आप को बार बार अफर्मेशंस दे रहे हैं। मतलब आप अंदर एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी बेकार है, मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हो सकता, मुझे एक ला इलाज मर्ज है। यहाँ मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट शेयर करना चाहूँगा। ड्यू टू कॉपीराइट स्ट्राइक, मतलब मैं ये जो है वो वीडियो नहीं शेयर कर सकता, लेकिन मैं कुछ आपको इसके इमेजेस जो हैं वो शेयर करता हूँ। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में एक जो है वो एक्सपेरिमेंट हुआ। डॉक्टर स्टीवर्ट डॉर्बिशर ने ये एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि एक आदमी उसके पास आता है, और उस आदमी के वो यहाँ जो है वो करंट लगाते हैं। इलेक्ट्रिक जो है वो एक नॉर्मल किस्म का शॉक देते हैं, लेकिन उसको पेन होता है। जब वो करंट यहाँ लगता है तो उसको पेन होता है। फिर क्या किया जाता है? पहले स्टेप में उसको करंट की जो पेन महसूस होती है, जब वो उसको हिप्नोसिस किया जाता है, मतलब उसके माइंड के कॉन्शियस पार्ट से हट के जो है वो उसके सबकॉन्शियस पार्ट में जो है वो उसको कॉन्शियसली जो है वो उसको, मतलब उस पेन से हटा के एक ट्रांस स्टेट में ले जाया जाता है। जैसे आप बार बार कह रहे हो कि मुझे पेन हो रही है, पेन हो रही है, पेन हो रही है, तो आप उस पेन वाली स्टेट में जा रहे हो। इसी तरह उसको उस स्टेट में लेके जाया जाता है कि जहाँ उसे पेन नहीं होती। उस स्टेट में जाके कहा जाता है कि मैं अपने इस कॉन्शियस पार्ट से अलग हो गया हूँ और अब मैं सबकॉन्शियस में आ गया हूँ। अब सबकॉन्शियस में कोई पेन नहीं। अब वो जब यहाँ उसके करंट लगाया जाता है, तो वो करंट जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स था, इलेक्ट्रिक शॉक जो था, अब वो उसको पेन नहीं देता। उसकी फ्रिक्वेंसी एक लेवल तक बढ़ाई जाती है, उसको वो भी पेन महसूस नहीं होता।
जैसे कि आप इस वीडियो में आसानी देख सकते हैं। इस तरह की मुतअद्दिद वीडियोस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। अब इस बंदे को थोड़ा और एडवांस करने के लिए इसके हाथ की इस वाली साइड पे सुई घुसाई जाती है। बंदा हिप्नोसिस के प्रोसेस में है, उसका दिमाग कॉन्शियसली पेन से हट चुका है, वो सबकॉन्शियसली एक रिलैक्स स्टेट पे है। आप सबकॉन्शियसली क्या हो, एक पेनफुल स्टेट में हो। आप सवाल करते हैं अक्सर लोग मुझसे कि सर सब कुछ है, अल्लाह का दिया हर नेमत है, सुकून नहीं है, क्यों नहीं है? आपने अपने ब्रेन को उस पैटर्न में ला के रख दिया है कि दर्द है, तकलीफ है, बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, आवाज़ आ रही, खुशी नहीं खुशी नहीं। माइंड उस स्टेट में आ गया, उस स्टेट को उसने फिक्स कर लिया। माइंड क्या चाहता है? जो आप चाहते हो वही माइंड चाहता है। आप चाह रहे हो कि मैं पेन में हूँ, मैं दर्द में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ। आप समझो ज़रा, यूके में मुख्तलिफ जो है वो हॉस्पिटल्स में लोगों को एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब उनका वो टाइम आता है, मुख्तलिफ लेडीज़ को एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। वहाँ क्या टेक्निक यूज़ की जाती है? हिप्नोसिस की। आप हिप्नोसिस में क्या कर रहे हो? सेल्फ हिप्नोसिस में, सेल्फ अफर्मेशंस में आप जो अफर्मेशंस दे रहे हो, अगर ब्रेन इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये आपकी बड़ी से बड़ी तकलीफ को यूँ ख़त्म कर सकता है, तो क्या ब्रेन आपको छोटी सी तकलीफ को बड़ा नहीं कर सकता? क्या ये, मुझे आज भी अक्सर लोग कहते हैं जी हमने सुना है जी सवेरे डिप्रेशन नहीं ख़त्म होता। और मैंने कहा भाई तुमने इसको ख़त्म करने के लिए कुछ किया है? नहीं, हमने तो सुना था। क्यों नहीं? कुछ किया नहीं तो इसलिए ख़त्म नहीं हुआ। जी ओसीडी नहीं ख़त्म होती, कुछ किया ओसीडी को ख़त्म करने के लिए? जी कोशिश की थी। क्या कोशिश की थी? बस 1-2 दिन। भाई 1-2 दिन कहाँ से हो गया? स्किज़ोफ्रेनिया ख़त्म हो सकता है, डील हो सकता है, उससे मैनेज हो सकता है अगर इंसान करना चाहे तो। डायबिटीज़ के बारे में 2018, 17-18 से पहले जो स्टडीज़ थी वो क्या कहती थी? कभी नहीं ख़त्म हो सकती। आज स्टडीज़ कहती हैं रिवर्स हो सकती है, आज स्टडीज़ कहती हैं मैनेज हो सकती है। प्री डायबिटिक, लोग अक्सर कहते हैं जी मैं प्री डायबिटिक हो गया। क्यों कहते हो? आप कभी भी अपने आप को ये ना कहो मैं प्री डायबिटिक हो गया, कभी ये ना कहो मुझे जो है वो शुगर हो गई, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। वर्ड्स का इस्तेमाल ठीक से करना सीखो। अल्फाज इतने पावरफुल हैं यार, ये अल्फाज ही होते हैं। इसकी पावर का अंदाज़ा में लगाना चाहते हो? एक छोटा सा इमेजिन कर लो, 100 लोग आपकी तारीफ़ करें और एक आपको माँ बहन की गाली दे देना, आपको वो माँ बहन की गाली याद रहेगी, 100 लोग याद नहीं रहेंगे। ये है अल्फाज की ताकत। और आप अपने आप को नेगेटिव अल्फाज कह रहे हो, मैं बीमार हूँ। एक बंदे को मैंने रिसेंटली कोच किया, मैं उसे कहूँ भाई तुम ठीक हो? नहीं सर मैं बीमार हूँ। मैंने कहा भाई तुम ठीक हो, कहो तो सही। नहीं सर मैं बीमार हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ़ है, मुझे बड़ी ये है। और मैंने कहा भाई मान लिया तुम्हें तकलीफ़ है, बट आप मेरे कहने पे एटलीस्ट अपने आप को ये कहो तो सही कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हो रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो रहा हूँ। मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता। फॉर नाउ, फॉर गॉड सेक, खुदा के लिए और अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दो। आज से मेरे कहने पे कह दो सर मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन हूँ। डॉक्टर ने लिख दिया ओसीडी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं ठीक करने की खुद को हर कोशिश करूँगा। आप अपने ब्रेन को, सबकॉन्शियस को ये बता दो कि सर मैं ठीक हूँ, अब तुमने मुझे ठीक करना है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, तुम मुझे वो रास्ते दिखाओ। सबकॉन्शियस 95% पार्ट है आपका, और आप कॉन्शियसली 5% पार्ट को सच समझ के मान गए कि यही सब है। ये सब नहीं है, सब वो 95% है जिसको आप गलत ट्रेन कर रहे हो, जिसको आप गलत से मॉनिटर कर रहे हो। बॉडी का ऑलमोस्ट 2%, और बॉडी की जो स्पेस, इस दिमाग की जो स्पेस है वो 2.5 पेटाबाइट्स है। कितनी बड़ी ये स्पेस है। और आप अगर देखो तो 20% आपसे ये एनर्जी लेता है। 20% एक एनर्जी लेने वाला एक ऑर्गन, वो कितना स्ट्रांग होगा। माइंड सिर्फ यहाँ नहीं है, माइंड आपके यहाँ है, हर चीज़ में आपके दिमाग है। आपका हर अल्फाज आपके दिमाग पे इम्पैक्ट करता है जाके। सो फॉर नाउ, आज से वर्ड्स को बड़ा केयरफुल होकर इस्तेमाल करो। जैसे फ़र्ज़ करो आपके पास 10,000 है, उस 10,000 के एक एक रुपये को आप बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करते हो। आपको अल्लाह ताला ने एक दिन में 84,600 रुपये दिए, मूवमेंट्स दिए, सेकंड्स दिए, थॉट्स दिए। कुछ स्टडीज़ कहती हैं 65 थॉट्स आते हैं इंसान को, कुछ स्टडीज़ कहती हैं 85 थॉट्स आते हैं। चलो मान के चलते हैं बीच, हर मूवमेंट में एक थॉट आता है। हर मूवमेंट में जो थॉट आता है वो नेगेटिव ही क्यों आता है? क्योंकि तुम्हारे कैनवस में वो चीज़ ही नेगेटिव है। तुमने बार 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 सेल्फ हिप्नोसिस कर करके अगर तुम कहते हो ना मुझे यहाँ दर्द होता है, बार बार इमेजिन करना नेगेटिव
जो है ना वो हिप्नोसिस जल्दी काम करता है। अगर तुम कहोगे ना मुझे यहाँ दर्द होता है, कुछ ही देर में तुम्हें दर्द होने लग पड़ेगा। और अगर तुम कहोगे ना मुझे यहाँ दर्द नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये पार्ट ठीक है, बेहतरीन है। एनएलपी में ना जब पेन मैनेजमेंट करते हैं ना हम लोग, तो हम हमेशा दिमाग को उस पेन से हटा देते हैं। आप अपने आप को उस तकलीफ से निकाल दो, अपने आप को क्लियर एक इमेज दे दो, एक स्ट्रॉन्ग इमेज दे दो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और मैं खुद को ठीक करने के लिए हर चीज़ कर रहा हूँ। आपका प्रैक्टिकली भी हर चीज़ होनी चाहिए, आपकी माइंड में साइकोलॉजिकली भी वो चीज़ होनी चाहिए कि जिसमें आप ठीक हो। करते रहो, अल्लाह को कसरत से याद करो, मेहनत करो। अल्लाह तुमसे सिर्फ और सिर्फ मेहनत डिमांड करता है, सिर्फ और सिर्फ अमल डिमांड करता है, बाकी उस पर छोड़ दो। मेहनत करो, अल्लाह को कसरत से याद करो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। सारी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का एक ही हल, एक सजदा है। सजदा भी करो, सजदा है, बाकी चीज़ें भी करनी है, बाकी भी चीज़ें करनी है, वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, नमाज़ पढ़नी है, कसरत से अल्लाह को याद करना है, तलावत सुननी है, तलावत करनी है, कुरान पढ़ना है, चैरिटी करनी है, लोगों की मदद करनी है। लोगों की मदद लाजमन करो, इस माशरे में बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। अच्छाई के काम करो, सच बोलो, दीन के रास्ते पे चलो और देखो ज़िंदगी बदलती। बट ये ज़रूर अपने अंदर रखना, कभी ये ना कहना मैं मरीज़ हूँ, कभी ये ना कहना मुझे ओसीडी हो गया, कभी ये ना कहना कि मुझे कोई लाइलाज मर्ज़ हो गया। कुछ भी नहीं है दोस्त, तुम अशरफ अल मखलूक़ात हो। तुम वो हो जिससे कोई 70 माओं जितना प्यार करता है और कोई एक माँ का प्यार नहीं संभाल सकता। तो तुम 70 माओं जितना प्यार करने वाली बनाई हुई मखलूक को इतना कमज़ोर समझते हो। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी वीडियो का इख्तिताम यही करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर तुम्हें अच्छा लगे तो। अगर नहीं लगे तो इट्स ओके, कोई बात नहीं यार, फिर तुम्हारे टेस्ट में मसला है और तो कोई चीज़ नहीं है। अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।